हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी का जो कि रीजनिंग का सवाल पूछा गया है। ये आप देख सकते हो कि 2018 का पेपर है दोस्तों। कांस्टेबल जीडी इन सीए पीएफएस एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल। ये मतलब कि एसएससी जीडी के थ्रू आपको एसएसबी का पोस्ट मिलता है और जो है बीएसएफ का पोस्ट मिलता है, सीआरपीएफ का पोस्ट मिलता है, इसके अलावा एनआईए का पोस्ट मिलता है और भी एक्सेट्रा जो कि फौजी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो आपको पोस्ट मिलता है। तो दोस्तों ये रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि रीजनिंग में किस लेवल के क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। और अभी जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। इससे पहला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे इसमें दिया गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल पूछे गए हैं तो उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद सवाल किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों। दिया गया है कि धातु, चांदी और सोना। एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक दिया गया है धातु, यानी कि धातु हो गया, और दूसरा हो गया चांदी और तीसरा हो गया सोना। तो ये मान लीजिए एक धातु का एक ग्रुप है, ठीक है। धातु एक ग्रुप है, ग्रुप है। और इसमें हम लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों कि सोना भी एक धातु है और चांदी भी एक धातु है। तो ये हो गया धातु एक ग्रुप हो गया। धातु के अंदर में ही आएगा सोना, क्योंकि सोना भी एक धातु है और चांदी भी एक धातु है, और चांदी भी एक धातु है। धातु के अंदर सोना और चांदी दोनों आ जाएगा। ये हो गया सोना और ये हो गया चांदी। लेकिन ये दोनों आपस में इस तरह से नहीं होंगे, इस तरह से नहीं होंगे, इसलिए कि सोना और चांदी दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए इसको अलग अलग रखा गया है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे देख लिया जाए, जो कि एक फिगर वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ये वाला जो आकृति दिया गया है आपको किस मतलब कि ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल रहा है। देखिए ये वाला है कि ऐसे करके हैं और ये हो गया और इसमें 3 लाइन है, 1 2 3। तो इसमें देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया और ये हो गया, और इसमें 3 लाइन करके ऐसे हैं। और फिर से इधर भी एक ये लाइन हो गया और 1 2 3 हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। फिगर वाला क्वेश्चन है। 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत ही ईजीएस्ट सवाल हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये सवाल जो है पढ़ना पड़ेगा। इसमें बोला गया है कि 6 मित्र हैं। तो 6 मित्र जब भी डायग्राम में बैठाने के लिए बोला जाए तो आपको ऐसे करके करना है। 4 मित्र हो गए और 4 और 2, 4 और 2 6 मित्र हो गए। कलर को बदल लिया जाए यहाँ पे दोस्तों। चलिए 6 मित्र हो गया। बोला गया है कि 6 मित्र हैं पी से लेकर यू तक, जो कि केंद्र की तरफ यानी कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं एक गोलाकार मेज पर, जो कि गोलाकार मेज में बैठे हुए हैं। अब इसमें सवाल दिया गया है एस टी के बाईं ओर तीसरा है। एस जो है टी के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर है। मान लेते हैं हमको टी को यहाँ पे रखना है, टी को यहाँ पे रखना है। तो बोला गया एस जो है वो टी के बाईं ओर तीसरा स्थान पे है, वो तीसरा स्थान पे है। तो एस यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 3, यानी कि एस जो है टी के बाईं ओर तीसरा स्थान हो गया। अंदर में हम लोग एक और कंडीशन बना लेते हैं। टी होगा यहाँ पे तो एस होगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आर जो है टी और यू के बीच में नहीं है, यानी कि ये जो आर है वो टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, नहीं बैठा हुआ है, यानी कि ठीक है।
उसके बाद बोला गया एस आर के ठीक बगल में नहीं है, यानी कि ये जो एस है ना तो आर यहाँ पर होगा और ना ही आर यहाँ पर होगा। तो आर दो जगह पर हो सकता है, या तो आर यहाँ पे होगा या तो आर यहाँ पे होगा। ठीक है, पहला कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि आर यहाँ पर है, आर मान लेते हैं कि यहाँ पर है, आर हो गया यहाँ पे, यानी कि टी के जस्ट लेफ्ट में, टी के जस्ट लेफ्ट में। तो यहाँ पर अंदर वाला में टी के जस्ट लेफ्ट में हम लोग नहीं रखेंगे। अगला बार अंदर वाला कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि आर यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्यों टी के बाईं ओर दूसरा स्थान में है। क्यों जो है टी के दाएं दूसरा है, क्यों जो है टी के दाएं दूसरा है, यानी कि ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा। क्यों जो है टी के दाएं दूसरा है, तो क्यों यहाँ पर होगा। अब बोला गया है कि आर जो है वो टी और यू के बीच में नहीं है, टी और यू के बीच में नहीं है, तो यू पक्का जो है यहाँ पर होगा और यू पक्का यहाँ पर होगा। तो बोला गया है यू और क्यों के बीच में कौन बैठा है, यू और क्यों के बीच में कौन बैठा है, ये हो गया यू और ये हो गया क्यों। तो यू और क्यों के बीच में बैठा है दोस्तों एस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है कि एक वर्ड दिया गया है आपको टीरेस, टी ए आर आर ए सी ई, और इसका जो वैल्यू दिया गया है वो है 70। तो इसमें एक चीज़ हम लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे कि सबका प्लेस वैल्यू है, हम ऐड करके देख लेते हैं कि 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 20 का प्लेस वैल्यू हो गया दोस्तों, टी का हो गया 20, ई का हो गया 5 और आर का हो गया 18। तो 18 दो बार हो जाएगा, और ए हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा 3 और ई हो जाएगा 5। अब सबको ऐड करके देखते हैं, 20 और 5 25, 25 25 और 20 हो जाएगा आपका 45, 45 यानी कि 2 घट जाएगा 43, 43 और 20 कितना हो जाएगा 63 में से 2 घट जाएगा 61, 61 है 1 62, 62 62 और 3 कितना 65, 65 और 5 कितना 70। यानी कि इसको इसके जो प्लेस वैल्यू है टीरेस का, इसको ऐड करने पर हमको 70 मिल रहा है, 70 मिल रहा है। ठीक उसी तरह लॉजिक हम लोग इसमें अपना लेंगे। बालकनी बी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2, उसके बाद 1 हो जाएगा, एल का होता है 12 प्लेस वैल्यू, सी का होता है 3 और ओ का मतलब है कि 15 और एन का मतलब है 14 और वाई का मतलब है 25। अब सबको ऐड कर लेंगे, 2 1 3, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 15 कितना 33, 33 33 और 10 कितना हो जाएगा 43, 4 47, 47 और 20 67 और 5, 67 और 5 कितना 72, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 72। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है इसका। 5 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया है कि असंगत आपको बतलाना है, यानी कि ऑड बतलाना है, यानी कि चारों में कौन जो है एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। 3 जो हैं एक तरह से हैं और एक जो है इन तीनों से बिल्कुल ही अलग हैं, और जो अलग है उसी को हम लोग को चुनना है। आप लोग को एक चीज़ पता होगा दोस्तों, जैसे कि वोवेल लेटर, वोवेल्स, वोवेल्स कितना होता है 5 होता है, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वोवेल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखा जाए दोस्तों, तो इसमें तीनों जो दिया गया है वो तीनों वोवेल्स हैं, आई ओ यू, ये वोवेल्स दिया गया है। 2 नंबर में देख लेते हैं ए ई आई, यानी कि ये भी वोवेल्स हैं। 3 नंबर में देख लेते हैं ओ यू ए, यानी कि इन तीनों जो हैं केवल वोवेल लेटर से बनाया गया है। लेकिन चौथा नंबर जो बनाया गया है इसमें एक भी वोवेल नहीं है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट लेटर से बनाए गए हैं, इसलिए चौथा नंबर जो है इन तीनों से अलग हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए दोस्तों 6 नंबर सवाल, जो कि मिरर इमेज है।
इसमें दिया गया है इंसोम्निया को आप यहाँ एक मिरर रख ले रहे हैं, यानी कि ऐनक रख ले रहे हैं, दर्पण। तो अब आपको इस साइड में इंसोम्निया किस तरह से दिखेगा, यहाँ पे इंसोम्निया लिखे हैं और यहाँ पे आप दर्पण रखे हैं, तो यहाँ पे कैसे दिखेगा इंसोम्निया वहीं आपको बदलाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ इमेज बनेगा ए का, तो ए तो सीधा ही रह जाएगा, उसके बाद आई भी सीधा रह जाएगा, उसके बाद एन, तो एन आपका उल्टा हो जाएगा, एन जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, एम सीधा नहीं रहेगा, ओ और एस आपका उल्टा हो जाएगा, एन से फिर इस तरह से हो जाएगा और आई ऐसा ही रहेगा। तो ये रहा मेरा ऑप्शन जो कि 3 नंबर में दिया गया है दोस्तों, इस तरह से इमेज। तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है। जी दिया गया है कि पॉलिटिकल को ऐसे लिखा गया है, पॉलिटिकल को ऐसे लिखा गया है। तो इसमें दिया गया है पॉलिटिकल POLITICAL, और इसको कोडिंग किया गया है कुछ इस तरह से, जैसे कि QN M, M के बाद H, H के बाद UHDZ और M। तो इसमें प्लेस वैल्यू हम लोग देखेंगे। सबसे पहले P का प्लेस वैल्यू होता है 16 और Q का होता है 17, Q का होता है 17, O का होता है 15 और N का होता है 14, L का होता है 12, M का होता है 13, M का होता है 13। तो इससे हमको लोग पता चल रहा है कि 16 से बढ़ के 17 हो जा रहा है, 15 से घट के 14 हो जा रहा है, 12 से बढ़ के 13 हो जा रहा है, यानी कि +1 -1 +1 -1 यही वाला चल रहा है लॉजिक, +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसा ही चलते जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग इसमें भी लॉजिक अपना लेंगे, सोशल SOCIAL। तो इसमें पहले +1 करेंगे, एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, 19 में एक जोड़ेंगे 20, तो 20 होता है टी का। तो पहला लेटर जो है टी होना चाहिए, जो कि पहला ऑप्शन में टी नहीं है, दूसरा में नहीं है, चौथा में भी नहीं है, तीसरा में फर्स्ट लेटर जो है टी है, यही वाला आंसर हो जाएगा। इससे भी आप बना सकते हैं। अब 8 नंबर सवाल हम लोग देख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कि 20, 12 और 28, फिर दिया गया है कि 31, 21 और 11, 31, 11 और 21, और यहाँ पे दिया गया है 21, 19 और यहाँ पे खाली लेटर हैं जो कि आपको बतलाना है। इसमें एक लॉजिक हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, जैसे कि पहला लेटर हो, पहला अक्षर हो गया, सॉरी पहला नंबर जो हो गया 12 हो गया और तीसरा हो गया 28। तो 12 और 28 को ऐड करने पर हो जाता है कितना, 40, और 40 को यदि 2 से डिवाइड किया जाए दोस्तों तो हमको मिल जाता है 20, जो कि बीच वाला नंबर है। ठीक है, इसी तरह हम लास्ट वाला में भी जांच के देख लेते हैं। पहला हो गया 31 और लास्ट वाला हो गया 11, इसको ऐड करने पर मिलेगा 42 और डिवाइड करने पर मिल जाएगा हमको 21, यानी कि ये वाला लॉजिक बिल्कुल ही काम कर रहा है। तो पहला लेटर हो गया 21 और लास्ट वाला लेटर हमको ऐड करना है, तो मान लेते हैं x, और इसको डिवाइड करने पर हमको मिलना चाहिए कितना, 19 मिलना चाहिए, 19 मिलना चाहिए हमको। तो x का मान हो जाएगा 38 और माइनस का 21, यानी कि 17 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 144 का संबंध दिया है 12 से, तो हम लोग क्लियरली पता है दोस्तों कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए 144 का संबंध 12 से हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि 576 का संबंध किससे होगा, तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें दिया गया है अगला क्वेश्चन में 101 से बढ़ के 123 हो गया, यानी कि प्लस का 22 हो गया। ठीक है, 123 से बढ़ के 147 हो गया, तो यानी कि ये बढ़ गया कितना, 44, और ये बढ़ गया 66, यानी कि अब बढ़ना चाहिए 88। तो अब 173 में 88 हम लोग जोड़ेंगे, तो 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9,
9 और 7, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट रुक जाए। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, जैसे कि 101 से बढ़ के 122 हो गया, 123 हो गया, तो इसमें हो गया प्लस का 22। 122 से बढ़ के 147 हो गया, तो ये हो गया आपको 24। और 147 से बढ़ के 173 हो गया, इसका मतलब कि 26 बढ़ रहा है। तो अगला जो है वो 28 बढ़ेगा, अगला अब इसमें 28 बढ़ेगा। तो 173 में हमको 28 ऐड कर देना है। तो 8 3 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 0 हासिल 1, यानी कि 201 आंसर होना चाहिए। तो आंसर जो है 201 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ABCDEF यानी कि 6 गो मित्र हैं, एक लंबे बैच पर बैठे हैं। E और F बैच में, मतलब E और F बीच में नहीं है, बीच में है सॉरी, जबकि A और B अंतिम छोरों पर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लंबी बेच है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया, छोटा छोटा लिखना होगा, 2 3 4 5 और ये 6 एक लाइन में लगा हुआ है। और कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें बोला गया है कि E और F जो है बीच में है। ठीक है, E और F जो है अंतिम छोरों पर नहीं है, यानी कि बीच में है। ठीक है, जबकि A और B दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। मान लेते हैं कि A यहाँ पर है, तो A और B, A होगा यहाँ पे तो B होगा इधर, यानी कि A और B दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं। A और B जो हैं दोनों अंतिम छोर पे बैठे हैं। अब हमको मान लीजिए कि क्लियरली नहीं पता है, अब B मान लेते हैं कि E छोर पे हैं, तो A जो है E छोर पे होना चाहिए। ठीक है, दोनों तो अंतिम छोर पे ही हैं। उसके बाद बोला गया है C जो है A के बगल में दाएं तीसरा तरफ है। C जो है A के, क्या बोला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। C A के ठीक बगल में दाएं तरफ बैठा है। C जो है A के दाएं तीसरा तरफ, C जो है A के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है, बाएं तरफ बोला गया है। C जो है A के ठीक बगल में बाएं तरफ है, यानी कि A यहाँ पे नहीं होना चाहिए, A यहाँ पे नहीं होना चाहिए, A होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके C यहाँ पे जस्ट लेफ्ट में C बैठ सकता है। और यहाँ पर तो B बैठा हुआ था। क्या बता सकते हैं कि B के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो हमको जो है यहाँ पर E और F दोनों बीच में होना चाहिए, या तो E यहाँ पे होना चाहिए तो F यहाँ पे होगा, या फिर F यहाँ है तो E यहाँ पर है, लेकिन दोनों होगा बीच में होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बच गया यहाँ पे एगो D। तो यही बोला गया है B के जस्ट राइट में कौन होगा, B के जस्ट राइट में कौन होगा, तो होगा D। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A, D इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे असंगत चुनना है, यानी कि चारों में कौन एक जो है जो कि बिल्कुल इन तीनों से अलग है। पहला क्वेश्चन दिया गया है समझाना या महसूस करना। ठीक है, दूसरा है अज्ञान, और तीसरा है पता लगाना, और 4 है अवलोकन करना। यानी कि अज्ञान का मतलब है कि आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। और ये जो है 1 3 और 4 ये बिल्कुल ही दूसरा चीज़ कह रहा है, पता लगाना। तो पता लगाना तो किस चीज़ के बारे में आप पता लगा रहे हैं, लेकिन 2 नंबर बोला है कि हमको पता ही नहीं है, अज्ञान है उस चीज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, इसमें ऑड एंड आउट चुनना है, यानी कि असंगत चुनना है। तो 72 जो है, एक लॉजिक तो ये लगा सकते हो कि 72 जो है 8 से पूरा कटता है। ठीक है, दूसरा है 96 जो कि ये भी 8 से कटता है, और 48 ये भी 8 से कटता है, लेकिन 68 जो है वो 8 से नहीं कटता है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हृदय के जो स्टडी करता है उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। तो वायरस के ये वाला हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो आप फिगर वाला बना ही सकते हैं दोस्तों, ये वाला भी फिगर का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी बना लीजिएगा। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा। ये वाला सवाल आपको 1 नंबर दे के जाएगा, जो कि बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 49। अब 49 इंटू का मतलब देखिए क्या दिया गया है, गुणा का मतलब, गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है, यहाँ पर भाग लगा देंगे, क्या है 7, माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है गुना, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है जोड़, सॉरी प्लस का अर्थ है घटाओ, प्लस का अर्थ घटाओ है, प्लस का अर्थ घटाओ है। 3 के बाद है 9 और प्लस का अर्थ इस साइन इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपको मतलब पेज फंसा सकते हैं। बोला गया है 5 आदमी PQRST एक अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है, अंत में पढ़ने वाला इसे R लिया था। क्यों इसे पढ़ने वाला पहले अंतिम नहीं है? P और R के बीच 2 पढ़ने वाले थे, ठीक है। 5 गो आदमी हैं, इसमें 5 गो आदमी को पहले डायग्राम ऐसे बनाया जाएगा। एक, फिर दूसरा आदमी हो गया, और फिर से तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और ये 5वां हो गया। तो बोला गया है कि अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है, यानी पहला पढ़ता है T, ठीक है। अंत में पढ़ने वाला इसे R से लिया था, अंत में पढ़ने वाला जो है वो R से लिए थे, यानी कि R यहाँ पर है, R यहाँ पर है। क्यों इसे पढ़ने वाला, अच्छा इसका भी सवाल